हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ एक बहुत ही खास रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये है मशरूम मटर की रेसिपी। इसे हम ज़्यादातर शादियों में या रेस्टोरेंट्स में ही खाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट और टेक्सचर के साथ इसे घर में नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया तो आप शादियों या रेस्टोरेंट से भी बहुत अच्छी मशरूम मटर की रेसिपी घर में बनाएंगे और बहुत अच्छी बनाएंगे। और जिसे भी आपने ये सब्जी बनाकर खिला दी वे लोग आपके फैन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये बहुत ही स्पेशल मशरूम मटर की रेसिपी। मशरूम मटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम सबसे पहले देसी घी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 3 टेबल स्पून घी लिया है। घी की जगह पे फ्रेंड्स आप बटर या ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इस सब्ज़ी को हम देसी घी में बनाते हैं तो सब्ज़ी हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। घी को हमने गर्म कर लिया है और इसमें हमने 2 तेज पत्ता डाला है, हाफ टी स्पून जीरा डाला है। इन्हें हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 2 स्टिक दालचीनी की ली है, 1 बड़ी इलायची है और 3 छोटी इलायची, और इलायची को मैंने तोड़ कर लिया है जिससे इसके दाने बाहर आए, और 8-10 काली मिर्च के दाने हैं। इसके साथ ही 4 लौंग लिया है और थोड़ा सा जावित्री है। सबको हम हल्का सा भूनेंगे। गैस को हमने मीडियम से हाई फ्लेम के बीच में रखा है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने एक बड़े आकार का प्याज लिया है और प्याज को बिल्कुल महीन काटा है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और प्याज को सब मसालों के साथ में मिक्स करेंगे और थोड़ी देर इसे हम भूनेंगे। तो ये देखिए हमने प्याज को लगभग 1-1.5 मिनट के लिए भून लिया है और प्याज हमारी हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो गई है। अब इस समय इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और साथ ही मैंने एक बड़ी हरी मिर्च ली है। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबको हम हल्का सा भूनेंगे। तो इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे और प्याज का कलर हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए हमने मसालों को भून लिया है और अब आप देख रहे हैं कि प्याज हमारी हल्की सी गोल्डन कलर की हो गई है। अब इस समय इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। सबको हम मिक्स करेंगे और इन्हें भी हम लगभग आधे मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें दही डालेंगे। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून दही लिया है और दही को मैंने पहले फेंट लिया है। इसके बाद हमने दही को मसालों में डाला है और इसे हम मिक्स करेंगे। तो इसे हम लगातार चलाएंगे और इस तरह से चलाते हुए ही हमें दही को भूनना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि दही मसालों में अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर हो गई है और दही मसालों में अच्छे से मिक्स हो गया है और मसालों से घी भी रिलीज़ होने लगा है। तो इसे हमें बस इतना ही भूनना है। इसके बाद इसमें हम टमाटर डालेंगे। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ का टमाटर लिया था जिसे पीस लिया है। टमाटर को हमने मसालों में डाल दिया और इसे भी मसालों के साथ में मिक्स करेंगे। और साथ ही हम यहाँ पे नमक डाल रहे हैं। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। वैसे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही रखें। नमक को भी हम सबके साथ में मिक्स कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो टमाटर को अच्छे से पकने तक हमें इस तरह से इसे चलाते रहना है और भूनना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर हो गई है और मसालों से घी भी रिलीज़ होने लगा है। टमाटर भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं। तो हमें मसालों को बस इतना ही भूनना है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है हाफ टी स्पून और साथ ही 2 टीस्पून किचन किंग का मसाला है। आप इसकी जगह पे कोई भी सब्जी मसाला डाल सकते हैं। इन्हें भी हम मिक्स करेंगे और लगभग आधे मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए सबको भून लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर के लिए हमने मसालों को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें मटर डालेंगे।
तो यहाँ पे मैंने 2 कप फ्रेश मटर लिया है। आप इसकी जगह पे फ्रोज़न भी ले सकते हैं, लेकिन अगर फ्रेश मटर यूज़ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि फ्रेश मटर का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो मटर को भी हम मसालों में मिक्स करेंगे और लगभग 1-1.5 मिनट के लिए इस तरह से मिक्स करते हुए भून भी लेंगे। अब हम इसमें मशरूम डालेंगे। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मशरूम लिया है। मशरूम को अच्छे से धुलकर हमने इसे काट लिया है। बड़े मशरूम को मैंने 4 पीसेस में और छोटे को 2 पीसेस में काटा है। आप अपने पसंद के अनुसार इसे जैसे मनचाहे शेप्स में काट सकते हैं। मशरूम को भी हम सारे मसालों के साथ में मिक्स करेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से मिलाते हुए हम मटर और मशरूम को भूनेंगे। तो ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने मशरूम को और मटर को अलग से ना बॉईल किया है और ना ही फ्राई किया था। तो जब हम इसे मसालों के साथ में अच्छे से भूनेंगे तो पहली बात तो मसालों का टेस्ट भी मशरूम में अच्छे से अब्जॉर्ब होगा और मशरूम और मटर हमारे अच्छे से भून भी जाएंगे। तो इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए भून लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और मशरूम और मटर हमारे अच्छे से मसालों के साथ में भुन भी गए हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3/4 कप पानी लिया है और पानी को हम इसमें डाल देंगे। आप पानी की मात्रा अपनी पसंद के अनुसार, जैसी ग्रेवी आप पसंद करते हैं, पतली या गाढ़ी, थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो पानी को भी हमने मसालों में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन खोलकर चेक कर लेते हैं, चलाएंगे सबको। ये देखिए मशरूम और मटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसके बाद हम इसमें खोया डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून खोया लिया था फ्रेंड्स, और खोए को हम इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे मिक्स करते हुए भून भी लेंगे। तो गैस को हमने मीडियम फ्लेम पे रखा है और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पकते हुए लगभग 2-3 मिनट हो गए हैं और खोया सब्जी में अच्छे से मिक्स भी हो गया है। अब हम ढककर इसे 1 मिनट के लिए फिर से पका लेंगे। तो ये देखिए लगभग 1 मिनट हो गए हैं। इसे हम खोलकर चला लेते हैं। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मलाई डालेंगे। यहाँ पे मैंने घर की फ्रेश मलाई ली है और मलाई को फ्रिज में से निकाल कर पहले अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद हम इसे सब्जी में डालेंगे। 3 टेबलस्पून मैंने मलाई इसमें डाली है फ्रेंड्स। आप इसकी जगह पे फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल सकते हैं। तो गैस को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया है और मलाई को इस तरह से मिक्स करते हुए हम सब्जी में अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी लिया है। इसको रोस्ट करके हाथों से क्रश करके सब्जी में डाला है। इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे और इसे भी मिक्स कर देंगे। इसके बाद हम ढक्कन लगाकर 1 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकने देंगे। तो 1 मिनट हो गए हैं। ढक्कन खोलकर हम अपनी सब्जी को चला लेते हैं। तो सब्जी हमारी ये बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए, मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, आप हमारी सब्जी का टेक्सचर देखिए, इसका कलर देखिए, लग रही है ना बिल्कुल परफेक्ट। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली ये सब्जी है। तो सब्जी हमारी बनकर तैयार है। चलिए हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारी मशरूम मटर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने से ही पता चल रहा है कि हमारी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनी होगी। और वाकई में ये सब्ज़ी किसी भी रेस्टोरेंट से या शादियों में जो हम खाते हैं उससे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिलते रहेंगे।